एक एसएमई कंपनी जब आईपीओ लाती है तो उसके कुछ कुछ कॉन्स भी होते हैं, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? उसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी सारे कॉन्स हैं, ये सही है, सिर्फ प्रोज नहीं है, कुछ कॉन्स हैं। तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले जैसे आपका आईपीओ आता है तो आपके बुक्स पब्लिकली खुल जाते हैं, सो एवरीवन नोज व्हाट यू आर अर्निंग, व्हाट यू नॉट। सो ये एक चीज़ है जो आपको अगर मार्केट में ये नहीं दिखाना चाहते हो, दैट इज़ वन कॉन। सेकेंडली, अगर मान लो आपका कोई प्रोप्राइटरी सीक्रेट है जो आप विद इन द कंपनी ही रखना चाहते हो, सो दैट कुड कम आउट इन द ओपन, इट कुड नॉट ऑल्सो। ये दो है। तीसरा, और आई थिंक ये वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन है, कि लिस्टिंग प्रोसेस तो फिर भी इजी है, डी लिस्टिंग या वापस प्राइवेट बनना, इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक कंपनी के लिए। So that is one of the biggest problem that a company could have. One of the biggest challenge that a company could face. Also, the other issue that we can face with this is that many a times क्या होता है ना, आप IPO प्रोसेस के टाइम आपको इन्वेस्टर मेल्स आते हैं जो आपको ब्लैकमेल करते हैं। they would find silly reasons, silly problems, maybe in your statement somewhere, in your balance sheet somewhere, and फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं पैसे के लिए। in the sense? So they ask you for money, they ask you for things just so that they do not complain to the BSC. मान लो आपके प्रोस्पेक्टस में कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर रह गया, मान लो कि प्रोस्पेक्टस में बैलेंस शीट में आपने फिक्स्ड एसेट की जगह पीपी की जगह फिक्स्ड एसेट लिख दिया, थिंग्स लाइक दैट। बीएससी उस पर फाइन लगाती है? नहीं, सो बट उस समय तो आप डरे हुए हो ना कि अगर आपका आईपीओ रुक गया तो, राइट? तो ये एक इशू आ सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज आई थिंक, बट आई थिंक जो प्रोज है ना वो बहुत ज़्यादा आउटवे कर देते हैं कॉन्स को। ये सब है बट प्रोज बहुत ज़्यादा है इससे।